दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के यमुनानगर में एक भयानक गैंग वॉर हुई है और इस गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की जो सीसीटीवी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं, बहुत ही हैरान करने वाली हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि हरियाणा का यमुनानगर, जहां पर आए दिन इस तरह की गैंग वॉर की खबरें लगातार निकल कर सामने आती हैं, या फिर इस गैंग वॉर को किस गैंग के बीच में अंजाम दिया गया है। यानी जिस तरह से जब गैंग वॉर होता है तो एक गैंग सामने होती है, दूसरी गैंग उसके सामने होती है और इन दोनों गैंग के बदमाश भी मारे जाते हैं। तो आखिर जो 2 लोग हरियाणा के यमुनानगर गैंग वॉर में मारे गए हैं, ये 2 लोग कौन थे और मारने वाले जो शूटर्स थे वो कौन थे, किसकी गैंग से ताल्लुक़ रखते थे, किस गैंगस्टर के इशारे पर इन्हें मारने के लिए पहुंचे थे। आज हरियाणा के यमुनानगर गैंग वॉर में क्या कुछ अपडेट है और कैसे इस पूरी घटना को गैंगस्टर ने अंजाम दिया था, शूटर ने अंजाम दिया था, एक एक बातें आपको दोस्तों विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दोस्तों, इस खबर को बताने में थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। देर भले हुआ है लेकिन विस्तृत जानकारी और संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, बृहस्पतिवार का दिन था। सुबह के करीब 8:15 बज रहे थे। 3 लड़के, जिनके नाम पंकज, अर्जुन और एक और लड़का था जिसका नाम बताया जा रहा है वीरेंद्र राणा, ये 3 लोग पास में ही, यानी एक इलाका है रादौर कस्बे का केड़ी लखा सिंह गाँव, इन जगह पर एक पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के पास ही एक जिम है जिसका नाम है पावर जिम। यहाँ पर ये तीनों लड़के वहाँ पर जिम करने जाते हैं। जिम करने के बाद जैसे ही जिम से बाहर निकलते हैं, 4 से 5 शूटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर जैसे ही ये अपने स्कॉर्पियो कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, सभी शूटर्स इन व्यक्तियों पर अचानक गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोली चलता देख 2 लोग तो अस्पताल की तरफ भागते हैं, एक बाहर की तरफ भागता है। बदमाशों की संख्या इनसे ज़्यादा थी तो कुछ उनके पीछे भागते हैं, कुछ इसके पीछे भागते हैं। तो जो व्यक्ति सड़क पर दिख रहा है कैमरे में कैद होता हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर करीब 15 से 16 गोलियां बरसाई जाती हैं। जो 2 लोग अस्पताल की तरफ भागे थे उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। हालांकि इसमें से 2 लोग तो उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी, जिसमें वीरेंद्र राणा और पंकज मलिक, ये 2 लड़के मारे गए, जबकि तीसरा एक लड़का है अर्जुन, वो गंभीर रूप से घायल है, उसे पास के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अब देखिए, सवाल उठता है कि आखिर ये जो अचानक ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया, गैंग वॉर की खबरें, कहानियाँ निकल कर सामने आने लगी, ये आखिर है क्या? तो देखिए, इस पूरे मामले में जैसे ही गैंग वॉर की खबर पुलिस के पास पहुंची, पुलिस के कई टीम वहाँ पर पहुंची, जिसमें वहाँ के एसपी साहब हैं राजीव देशवाल। उन्होंने 4 टीमें तुरंत बनाई और बदमाशों को पकड़ने के लिए जो है इन टीमों को नियुक्त कर दिया गया। इसमें से 2 लोग पकड़े गए हैं। जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके नाम मैं अगर बताऊं, अरबाज और सचिन है। इन्होंने दरअसल गोली नहीं चलाई थी, लेकिन गोली चलाने वाले बदमाशों को इन्होंने गाड़ियां मुहैया करवाई थी, हथियार मुहैया करवाए थे। ये बताए जा रहे हैं गैंगस्टर काला राणा गैंग के। अब काला राणा के गैंग के बदमाश आखिर इनकी हत्या क्यों करने आए थे? तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि यमुनानगर में 2 गैंग चलती है। एक पहली है काला राणा और दूसरी है मोनू राणा। इन दोनों राणा गैंग जो है, ये काला राणा की अगर मैं बात करूं तो काला राणा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखता है। काला जठेड़ी का बहुत खास बताया जाता है और इसे पुलिस विदेश में गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाई थी। फिलहाल ये जेल में बंद है। काला राणा का भाई है नोनी राणा। नोनी राणा भी गैंगस्टर है और वो जेल में बंद है। और इस गैंग वॉर को अंजाम देने के बाद नोनी राणा ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है। उसमें क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस वाले गैंग वॉर के बाद गोलियाँ देख रहे थे, कितनी गोली चली हैं, तो कुल 100 से ज़्यादा गोलियाँ चली हैं अस्पताल और मिलाकर कुल देखा जाए। लेकिन मौके वारदात पर 50 से ज़्यादा गोलियों के खाली खोल मिले हैं। कहा जाता है कि मोनू राणा और काला राणा दोनों के बीच में गैंग वॉर चलती है और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं। जैसे लॉरेंस और बम्बीहा, दिल्ली में गोगी और टिल्लू, ठीक उसी तरह से हरियाणा के यमुनानगर में ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। नोनी राणा काला राणा का छोटा भाई है और काला राणा के बारे में कहा जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा ये कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में भी एक ड्रग्स पैडलर की हत्या हुई थी, ड्रग्स डीलर गैंगस्टर जिसका नाम सुनील यादव था। सुनील यादव की हत्या के बाद ये सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई का गोल्डी बराड़ और रोहित गुजारा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उस वक्त
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की भी खबरें देखने को मिली कि लॉरेंस बिश्नोई ड्रग्स या फिर नशे के कारोबार करने वालों को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है हरियाणा के यमुनानगर में, तो मोनू राणा दरअसल शराब का कारोबार भी करता है। और इसके पहले मोनू राणा के खिलाफ एक जहरीली शराब फैक्ट्री चलाने का आरोप लगा था और उसमें आज से पहले कुल 20 लोगों की मौत हुई थी, उसमें उसका नाम सामने आया था। और जो 3 लड़के आज मारे गए हैं, इसमें एक तो बीजेपी नेता हैं, उनका चचेरा भाई बताया जा रहा है जिसका नाम था वीरेंद्र राणा, और बीजेपी नेता जो हैं वो नरेंद्र राणा है, उनका चचेरा भाई था। और पंकज मलिक एक है जो मारा गया है, यूपी के बड़ौत का रहने वाला था। इसके खिलाफ भी कुल 16 मामले दर्ज हैं। जेल से बाहर आने के बाद इन तीनों ने, यानी पंकज मलिक तो जेल गया था, बाकी इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं आई है। पंकज मलिक भी शराब का कारोबार करता था, एक तरह से कहें शराब का ठेकेदार था, और ये तीनों साथ में जिम जाया करते थे। और इस पूरे मामले में इनकी रेकी बिठाई गई और गैंगस्टर काला राणा ने अपने बदमाशों के जरिए, अपने शूटरों के जरिए इनकी हत्या करवाई है। अब देखिए, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर दिया है वीरेंद्र राणा का। वीरेंद्र राणा यानी जो बीजेपी नेता नरेंद्र राणा का चचेरा भाई है, उसके शरीर में से 7 से 8 गोलियां निकली हैं। पंकज मलिक जो बड़ौत का रहने वाला है, जो बदमाश था पहले, उसके पोस्टमार्टम का इंतजार है अभी रिपोर्ट आने का। लेकिन कहा जा रहा है कुल 50 से ज़्यादा गोलियां इन तीनों पर चलाई गई हैं और सीसीटीवी में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, आसपास के लोग भी पूरे दहशत सता है और कह रहे हैं अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज़ें आई। तो देखा जाए तो काला राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच के गैंग वॉर का नतीजा है ये तीनों के हत्याकांड को। फिलहाल अरबाज और सचिन अभी पुलिस के पूछताछ में क्या कुछ खुलासा करते हैं, वो खुलासा होने के बाद बहुत सारी जानकारियां दोस्तों आएंगी। लेकिन रादौर कस्बे के खेड़ी लखा सिंह गांव में जिस तरह से गैंग वॉर सुबह सुबह हुई, शूटर्स शॉल ओढ़कर पहुंचे थे और उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन ये दोनों जो अपराधी पकड़े गए हैं, ये उनके पहचान बताएंगे और बताएंगे किस तरह से गैंगस्टर काला राणा इनसे मोनू राणा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हत्याएं करवा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तीनों व्यक्ति मोनू राणा के साथ में काम करते थे और उनके साथ इनका कोई संबंध था। अब ये हत्या इसलिए की गई है या फिर क्यों, कोई और वजह हो सकती है, ये इन दोनों से पूछ